मछली की पित्त की थैली खाने से लीवर किडनी फेल, मेदांता अस्पताल ने किया सफल उपचार। 42 वर्षीय दुर्गा प्रसाद ने मछली की पित्त की थैली खा ली थी, जिसके कारण उसका लीवर और किडनी फेल हो गई थी। मेदांता अस्पताल के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जय सिंह अरोरा ने बताया, युवक का सफल उपचार किया गया। युवक बिल्कुल स्वस्थ है, अब उसे डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं है। डॉक्टर जय सिंह अरोरा ने बताया कि बिना सर्जरी के हुआ सफल उपचार। दुर्गा प्रसाद ने अस्पताल के इलाज पर खुशी जाहिर की। सर, वेदांता में मैं समस्या लेके आया था किडनी और लीवर की। बट ये किडनी और लीवर की समस्या मेरी मछली के पीत खाने की वजह से हो गई थी, जो कि मछली का पीत मैंने गलती से खा लिया था, जिसकी वजह से मेरे लीवर और किडनी में काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था। तो यहाँ पे डॉक्टर जय सिंह अरोरा जी ने मेरा ट्रीटमेंट किया और सर मैं आज की तारीख में पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। 7 से 8 दिन में एडमिट रहा। सर मेरा मतलब मेडिसिन द्वारा तो हुआ भी ट्रीटमेंट, इसके अलावा मेरे 3 डायलिसिस हुए। डायलिसिस में सर मुझे डॉक्टर साहब ने पहले बोला तो मैं डर रहा था, क्योंकि डायलिसिस का नाम से हर कोई डरता है सर कि ये जीवन भर चलता है। बट ये है कि उनने मुझे बोला है कि बेटा ये 3 ही डायलिसिस होंगे आपके, इसके बाद नहीं होंगे। और सर मुझे पहले डायलिसिस के बाद से आराम लगने लगा था और 3 डायलिसिस के बाद में पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। सर नॉनवेज जो खाने वाले लोग हैं उनसे यही सलाह देंगे कि भैया कुछ भी आप खाओ तो उसको पूरी जानकारी के साथ खाओ। अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो उस चीज़ को नहीं सेवन करना चाहिए। तो एक 42 वर्ष के पुरुष इंदौर के पास के जगह से आए थे हमारे पास। हमारे यहाँ पास आने से पहले ये 2 निजी अस्पतालों में भर्ती हुए थे। इनकी जो मुख्य समस्या हुई थी वो बहुत सारी उल्टियाँ, दस्त और साथ में बेहोशी की हालत में आए थे। और इनकी जांचों में लिवर और किडनी दोनों में बहुत ही गहरी चोट और उनकी जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए थे। लिवर के एंजाइम्स 3000 से 4000 की रेंज में चल रहे थे और क्रिएटिनिन 12 तक पहुंच चुका था। बाहर दूसरे अस्पतालों में इसको वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन मानते हुए हेवी एंटीबायोटिक और एंटीवायरल की डोजेस चालू थी। बट इनसे जब हमने इनकी रिपोर्ट्स देखी और उसमें कुछ अटपटापन पाया तो कुछ हिस्ट्री ली, बहुत गहरी इनसे पर्सनल हिस्ट्री जब लेना शुरू की तो पता ये चला कि ये गलती से ये सब चीज़ें होने के एक दिन पहले इन्होंने मछली की पित्त की थैली का सेवन कर लिया था। और उसको इन्होंने भी हल्के में लिया और सोचा कि मछली जैसे खा रहे होते हैं वैसे शायद इसका भी सेवन कर लिया। लेकिन क्योंकि पित्त की थैली जो मछली में पाई जाती है उसके अंदर जो एंजाइम होता है वो बहुत ही घातक और बहुत ही टॉक्सिक होता है इंसानों के लिए, और उसका ही कारण था जिसमें इनकी अंग, लिवर और किडनी ख़राब होने लगे। ये जानने के बाद हमने इनको कुछ स्पेशल फ़िल्टर थेरेपीज़ दी, जिसमें हमने इनकी खून की सफाई करना शुरू करी, टॉक्सिन साफ़ करना शुरू करे। कुछ हमें स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस देने पड़े, जिससे इनकी सूजन दोनों अंगों में कम होना शुरू हुई। और 3 सेशन के बाद इनमें काफ़ी अच्छा सुधार आया और 7वें से 8वें दिनों में ये हमारे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 1 हफ़्ते के ओपीडी फॉलोअप में ये पूरी तरह नॉर्मल हो गए। आम तौर पे जब हम कोई भी नॉनवेज फूड खाते हैं तो उसमें हम कई बार ये भूल जाते हैं कि जो जितने भी जानवर, जीव जंतु हैं उनका जब हम मांस खा रहे होते हैं तो खाना है तो सिर्फ मांस का ही सेवन कर सकते हैं। उनके जो अंदरूनी अंग होते हैं उनमें कुछ ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स होते हैं जो इंसानों के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। देखिए, पहले तो हमें इन जनरल अपने नॉनवेज सेवन की जो मात्रा है उसको नियंत्रण करना चाहिए, और फिर भी अगर खाएं तो ये ज़रूर देखें कि बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी कंडीशन में ही साफ़ सुथरी कंडीशन में बने। प्लस उसके जो भी जीव जंतु जानवर हों उनके अंदरूनी अंग का सेवन नहीं करें। सिर्फ मांसपेशियों का सेवन किया जा सकता है, उनकी मसल्स का इंटेक किया जा सकता है। अंदरूनी अंग्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स, हार्मोन्स होते हैं जो इंसानों के लिए बहुत ही घातक होते हैं।